एक खूबसूरत शरीर वाली औरत जेनिफर एक सुनसान टापू पर कई दिन से फंसी हुई थी। उस दिन आखिरकार उसे खाने के लिए कुछ मिला। जेनिफर अपनी खुशी रोक नहीं पाई और जल्दी से उसे तोड़ दिया, लेकिन अंदर जो मांस था वो इतना घिनौना लग रहा था कि उसकी भूख ही उड़ गई। फिर भी जेनिफर ने बिना झिझके उस मांस को मुंह में डाल लिया, लेकिन अगले ही पल उसने सब उगल दिया। मांस की बदबू और सड़ांध इतनी भयानक थी कि उसे निगलना मुश्किल हो गया। जेनिफर ने पास खड़े मैनुअल की ओर देखा कि वो आराम से कच्ची मछली खा रहा था, यहाँ तक कि उसने बड़े बड़े झींगे तक पेट भर के खा लिए। मैनुअल ने जेनिफर की हालत देख ली थी। जब जेनिफर उसके पास से गुजरी उसने उसे रोक लिया और कहा, सिर्फ एक किस के बदले तुम्हें खाना मिल जाएगा। शुरू में जेनिफर थोड़ी झिझकी, लेकिन उसका पेट जोर जोर से आवाजें करने लगा। फिर जब सोचा कि सिर्फ एक किस के बदले खाना मिल जाएगा तो बिना संकोच वो बैठ गई और खाने पर टूट पड़ी। खाना खाकर भी उसने मैनुअल को एक किस देना नहीं भूला। इस किस ने मैनुअल को और भी लालची बना दिया। उधर जब जेनिफर का पति जैक वापस आया और उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि जेनिफर के होंठों से उसे मैनुअल की बदबूदार सांस की गंध आई। उसे समझते देर नहीं लगी कि जेनिफर ने खाने के बदले ऐसा किया। वो गुस्से में मैनुअल के पास पहुंचा और दोनों में जमकर लड़ाई हुई। फिर जैक ने मैनुअल के सो जाने के बाद उसका गोताखोरी का चश्मा चुरा लिया। इस चश्मे से जैक बड़ी आसानी से मछलियां पकड़ने लगा। मैनुअल को जब पता चला कि उसका चश्मा गायब है तो उसे तुरंत समझ आ गया कि ये काम जैक का है। अब उसने ठान लिया कि जैक को इसका सबक सिखाना है। जेनिफर ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने मैनुअल को नहीं रोका तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। यहाँ तक कि उसका स्कार्फ भी गिर गया, पर वो उसे उठाने नहीं गई। मैनुअल ने सब देख लिया और अब उसका गुस्सा जेनिफर पर फूट पड़ा। उधर जैक मछलियां पकड़कर लौटा और मैनुअल के सामने दिखावा करने लगा। उसे हैरानी हुई कि मैनुअल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर जैक जेनिफर के पास गया और उसके मुंह से फिर वही बदबू आई। इस बार बदबू में मछली की सड़ांध भी शामिल थी। जैक को अब और गुस्सा आया। उसने जेनिफर के बाल पकड़कर उसे घसीटा और मैनुअल के सामने फेंक दिया। फिर वो खुद गुस्से में कैंप छोड़कर चला गया। जैक को लगा कि अब मैनुअल और जेनिफर उसकी चिंता करेंगे, लेकिन उसे झटका लगा जब दोनों ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उन्हें खुश देख जैक को लगा कि वो ही बेकार है। जैक मछली पकड़ने जा रहा था, तभी उसने एक चट्टान के पास एक छोटी नाव देखी। थोड़ी मरम्मत करने पर उससे समंदर पार किया जा सकता था। जैक ने उस नाव को धीरे धीरे दोनों के कैंप की तरफ खींचा, और उसका मकसद कुछ और था। जेनिफर और मैनुअल ने जब नाव देखी तो दौड़कर आए मदद करने, लेकिन जैक ने मना कर दिया। उनकी लाख मिन्नतों के बाद भी जैक ने उन्हें साथ लेने से इनकार कर दिया। जेनिफर को पता था कि जैक इससे टापू छोड़ सकता है, इसलिए जब मैनुअल पास नहीं था तो जेनिफर जैक के पास आई, लेकिन जैक ने उसे भी भगा दिया और अपमानित किया। अब जब नाव तैयार हो चुकी थी, जेनिफर और मैनुअल के मन में एक प्लान आया। जैक के वहां ना होने का फायदा उठाकर दोनों ने छिपे छिपे सारी जरूरी चीजें नाव में डाल दी। जैसे ही वे नाव को समुद्र में धकेलने लगे, जैक मछली पकड़कर लौट आया और सब देख लिया। उसने पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जेनिफर और मैनुअल नाव लेकर निकल गए। दोनों ने मुड़कर जैक की हांफती हालत देखी और मजा लिया, पर उन्हें क्या पता था जैक के चेहरे पर अब एक शातिर मुस्कान थी, क्योंकि ये सब जैक की योजना का हिस्सा था। उसने पहले ही नाव में छेड़छाड़ कर दी थी। जैक ने उनका झोपड़ा जला दिया और बैठकर आराम से मछली खाने लगा। उसे यकीन था कि वह लोग जल्दी ही लौटेंगे। वाकई कुछ दूर चलने के बाद नाव में छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। जेनिफर और मैनुअल को वापस तैरकर लौटना पड़ा। जैक को जैसे ही पानी में हलचल महसूस हुई, वो हथियार लेकर तैयार हो गया। जेनिफर ने फिर से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैक नहीं रुका। जैक ने भाले से मैनुअल की पीठ पर वार कर दिया। वो उसे खत्म ही करने वाला था कि जेनिफर आ गई और उसे गिरा दिया। फिर दोनों जंगल की तरफ भागने लगे, लेकिन घायल मैनुअल जैक से तेज नहीं भाग पाया। जैक ने जल्दी ही उसे पकड़ लिया। जेनिफर ने जैक को रोकने की कोशिश की ताकि मैनुअल बच सके। मैनुअल ने पत्थर उठाकर जैक पर वार करने की कोशिश की, पर चोट की वजह से उसे चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैनुअल की वहीं मौत हो गई। अब टापू फिर से शांत हो गया। जेनिफर को लगा अब यही जिंदगी है, लेकिन एक दिन अचानक कोई आवाज आई। जेनिफर ने सिर उठाया तो देखा सामने एक पूरा परिवार खड़ा है। जेनिफर ने हाथ जोड़कर उनसे मदद मांगी। जाते जाते वो टापू का इकलौता लाइटर भी साथ ले गई। जैक को जैसे ही नाव की आवाज आई वो पानी से निकला। जेनिफर को नाव पर देखकर उसे लगा कि वो उसे ढूंढ रही है, लेकिन जेनिफर ने तो उसे देखकर अनदेखा कर दिया और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी ताकि जैक को कोई देख न ले। अंत में उस टापू पर जैक अकेला रह गया और कहानी यहीं खत्म हो गई।